है ना। और ये देखें बाद में जो है ना, और ये इसकी पिन चूल जो हमने खोली थी ये इधर हमने लगा लेनी है। ये इसके अब मैं टाइमिंग आपको करने का तरीका बताने लगा हूँ। ये वाली टाइमिंग अगर सही होगी तो मशीन बाद में तंग नहीं करेगी। ये इस तरह लगा लेनी है। और ये हमने खुद, इसको हम अड्डा बोलते हैं, टाइम वाला अड्डा, ये हमने खुद बनाया हुआ, लोकल बाज़ार से नहीं इस तरह का मिलता। ये हमने खुद बनाया हुआ, लोगों के पास किसी के पास भी नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे पास ही है। और इसकी टाइमिंग इधर लगानी है इस तरह, ये इधर से ऐसे इसको, और ये देखें ये इसके अंदर चला गया, ये इसकी टाइमिंग हो रही है। अब इसको इसके साथ लगाएंगे। ये मैं वीडियो को काट नहीं रहा किसी कहीं से भी, सिर्फ आपकी जो है ना वो बेहतरी के लिए कि आप वीडियो को देखेंगे आपको कहीं से परेशानी ना हो, तो आप भी वीडियो को स्किप ना करें। ये देखेंगे, ठीक है। इसको इधर, ये हमारी इसकी ना जो अब करेक्ट टाइमिंग है, अब ये हो गई है। अब हम इसको ठोक देंगे इधर से, जो है ना इधर तक ठोक लेना। ये वाली जो है ना इसकी खोल लेनी है। इसको ठोक लेना। ये देखें ये नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इसको इस तरह जो है ना ठोक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट होगा। ये देखें, ये इसको इसके बराबर कर देना, ये वाली चीज़ जो है ना इसको बराबर कर देनी। ठीक हो गया। अब हमने इसको इसके अंदर लगाना, वो कैसे लगाना है, वो बाकी के पुर्जे कैसे लगाने, वो सारी मैं तफसील कंप्लीट हो गई है। ये वाला भी इसका टूटा हुआ था, ये वाला नया लगाना है। इसको आपने लाजमी पहले ना लगाने से पहले चेक कर लेना कि ये वाला व्हील जो है ना इसके ऊपर आसानी से इस तरह चढ़ जाए। अगर ये व्हील इसके ऊपर टाइट हो तो फिर इस तरह लेके ना रेती वगैरह लेके इस तरह इसको करके ना रेती लगा के इसको पूरा करते हैं, और जब ये इस पर लूज़ हो जाए फिर लगाते हैं। ये इस पर पूरा ही है, मैं इसको पूरा नहीं कर रहा। अब इसको मैं इसके अंदर लगाने लगा हूँ। ये वाली केम जो है ना, इसको इसके सामने तकरीबन जो है ना थोड़ा सा नीचे रख के इधर इसको जो है ना पेच टाइट कर देंगे ये, और इसको ये लगाना है। ठीक है। ये देखें इसके सामने ये जो है ये निशान लगाया हुआ है सुराख के सामने। इसी तरह ये वाला जो सुराख है इसके अंदर भी सामने निशान लगाया होता है। ये वाला सुराख इसके सामने आता है और इधर से जो है ना इसको तेल वगैरह जो जाता है। ये ख्याल रखना है कि जब इसको लगाना है ये वाला सुराख सीधा आमने सामने होना चाहिए। निशान नहीं लगा तो आपने निशान लगा लेना। मैं इधर इसको ठोकने लगा हूँ। ये इसके सामने सुराख रख के ये इस तरह जो है ना, ये नीचे से चेक करें, ये नीचे से इस तरह इसके वो साथ, और बाद में ये देखें इस तरह का, ये इसको हम वेट बोलते हैं। ये ऊपर रख लेना और ये इस तरह इसको बोलते हैं। ये ख्याल रखना है कि इसके साइड पे जो है ना ये हो के चोट ना लगे, नहीं तो ये वाला टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसके दरमियान में रख के बिल्कुल चोट का। और ये वाला देखें इधर से, ये बीच से नज़र आ रहा है, ये गट्टू जो है ना वो उसकी कॉलर जो है ना वो बिल्कुल नीचे लगनी चाहिए। वो अभी थोड़ी सी ऊपर है, उसको बिल्कुल साथ जो है ना लगना चाहिए। ये भी चेक करें। ये अब बिल्कुल जो है ना उसकी कॉलर वो साथ लग गई है, वो जो अंदर नज़र आ रहा है ये कॉलर साथ लगनी चाहिए। ये हो गया। अब ये देखें जी, ये हमारी जो है ना ये लठ रवा होनी चाहिए। और इधर से इस तरह कोई चीज़ लेके, सुई वगैरह लेके, इधर वाला जो सुराख है ना इधर से इसको अंदर से चेक कर लेना। ये देखें सुराख उसका उसके बराबर है, ये सुई हिल रही है, इसका मतलब है तेल इसको जाएगा। साइड पे सुराख हो तो फिर तेल नहीं जाता। ये वाली चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। अब इसके सामने ये वाला मैं चीज़ ठोकता हूँ, इधर आपने तेल वगैरह लगा लेना ताकि खुश्क के अंदर से टाइट ना हो जाए। ये तेल वगैरह लगाएं और इधर भी तेल वगैरह लगा लें। अब ये वाला जो है ना इसको हमने इसके ऊपर जो है ना ठोक देना, थोड़ा पीछे। ये वाला इसको ना इस तरह, ये इतना हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास है, ये वाला इस तरह सुम्बास है, ये इसके नीचे इधर इस तरह लगा के ना इधर, ये देखिए इधर से नज़र आ रहा है,
ये जो सुराख है इसके नीचे इस तरह लगा के इसको ऐसे खड़े कर दें। अब इसको इधर से ऐसे ठोक दें। ये वाला लठ निकाल के चेंज करने का ये वाला बिल्कुल जेन्युइन तरीका जो होता है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कभी की ज़रूरत पड़े तो इस तरह आपने करना, बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर इसके यानी कि उल्ट कोई तरीका आप लगाएंगे तो आप जो है ना बाद में परेशान होंगे, तो काम आपका जो है वो सही नहीं होगा। ये हमारी इसकी टाइमिंग करके हमने इसको लगा दिया है। अब ये वाला जो हमने सामान खोला था उसको हमने दोबारा लगाना है। उसकी तरतीब कैसी है ये आपको तरतीब वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ कि कैसे लगना है। सबसे पहले ये देखें, ये वाला इसको कहते हैं फिरकी वाट, ये वाला हमने लगाना है। ये देखें ये वाला फिरकी वाट इधर से हमने खोला था, इसके ये वाले 2 पेच जो है ना इधर लगा के इधर टाइट कर लेने हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने व्हील लगाना है, व्हील के बाद हथी लगाएंगे। अब आपको मैं व्हील लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये व्हील ऐसे रख लेना है और इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये होती है इसकी व्हील बुश की वाशर होती है ये, और ये इसको हम बोलते हैं स्टॉप मोशन। ये इसके ऊपर लगना, पहले इसको इस तरह रखना ऊपर, और उसके बाद ये वाला ऊपर रख के इस तरह इसकी चूड़ी टाइट कर देना। ये हाथ से टाइट करके बाद में ये वाला इधर सुराख है, इधर कुछ चीज़ आपने सुम्बा वगैरह रख के ना इसको इस तरह आपने टाइट कर देना। ये हमारी लठ चेंज हो गई है, मशीन बिल्कुल टाइट थी। अब ये देखें हमारी मशीन बिल्कुल रमा हो गई है। अब बाकी का सामान जिस तरह खोला है वो हम लगा रहे हैं। इसके बाद इसकी हमने हथी लगा वाली चीज़ें उधर से हो गई हैं। उसके बाद ये वाले गाज जो हमने खोले थे राड, इसको हमने दोबारा लगाना है। ये देखें ये गाज ब्रैकेट है, इस तरह जो है ना ये वाला हिस्सा इस तरह रख के इधर से जो है ना, ये मैं एक एक चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि कोई अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी इसको खोले। और जब इसको लगाना नीचे से इतना सा जो है ना ऊपर रखना, बिल्कुल नीचे रख के इसको टाइट नहीं करना। ये इधर से आपने पेच टाइट कर देना है। और उसके बाद ये स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग के बाद इसको प्रेशर कैप भी कहते हैं, टोपी भी कहते हैं। और ये वाले ऊपर जो है ना ये वाली हम लगा देंगे। ये देखें ये हमारा लग गया, ये भी चालू हो गया। इसको साथ जो है ना ऑयल वगैरह तेल जो है ना वो साथ साथ सामान इधर क्या इधर ये हम लगाएंगे। इसके सबसे पहले ये वाली लगानी है हमने, इसको टाइट करेंगे। ये वाला लिंक आ गया हमारा, ये लिंक इस तरह लगाना है। और ये देखें जैसे जैसे हमने सामान खोला है वैसे वैसे